बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो है हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है 1.6। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। नंबर 1 है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 है क्रॉमर रूल। अब ये दो मेथड है, इनको इस्तेमाल करके हमने जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमारे पास कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो फार्मूला यूज होना है वो हमारे पास होगा, जैसे कि अब हमारे पास ये 2 3 2 एंड 2 है, इसको हम लिखेंगे ए, और ये जो x एंड y है ये हमारे पास हो जाएगा x, और इक्वल आ जाएगा ये b। और x अगर इस साइड में हम x फाइंड करेंगे तो a इनवर्स b। ये हमारे पास जो फार्मूला बना है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रूल कौन सा होगा? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला हमने जो है वो यूज करना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? ग्रामर रूल। अब ग्रामर रूल के अंदर क्या हम जो है वो इसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर हम एक तो बनाते हैं ए एक्स, ठीक है। अब ए एक्स हमारे पास किस तरह से आएगा कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास वही रहेगी। इसके अंदर हमारे पास हमारे पास क्या होगा? 2 3 2 एंड 2 है। अगर यहाँ पे हम लिख लें 2 3 2 एंड -2 एंड 2, तो यहाँ पे ए एक्स है ना, तो ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। ये सपोज एक्स एंड ये वाई है। अब ए एक्स अगर आ गया है तो हमने क्या करना है? एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हम क्या इसको कहेंगे कि ए एक्स इक्वल बी था ना इस वाले के अंदर, तो ये हमारे पास इक्वल की अगली वाली वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है एक्स की जगह पे। तो ये आ जाएगा 4 6 और ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास ए एक्स बनेगा। एक और टर्म हमारे पास इसके अंदर यूज होगी, वो क्या होगी? ए वाई। तो उसमें भी हमने क्या करना है? ये हमारे पास ए वही है, सिर्फ हमने y की जगह, यहाँ y है ना, तो ये y की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो इक्वल के आगे दी गई है वो पुट कर देनी है। अब ये वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी 2 3, और यहाँ पे y की जगह हमने 4 6 अब लिख देना है। तो ये क्या बन गया? ए वाई। तो अब हमने जब x फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लेने होंगे। ए एक्स अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा? एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स ये हमारे पास हो गया और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ए क्या दिया हुआ है? ये वाली वैल्यू जो 2 3 -2 एंड 2। एंड जब हमने y फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे? ए y का डिटर्मिनेंट लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ए उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ये हमने जो है ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करने हैं। ये हमारे पास जो फार्मूला ये हमारे पास इस्तेमाल होगा, ये किसमें? मैट्रिक्स इन्वर्जन वाले के अंदर। और ये वाले जो हमने ए एक्स टर्म पढ़ी है, ए वाई पढ़ी है, और एक्स और वाई जिस तरीके से हमने निकालना है, ये सारा हमारे पास जो इस्तेमाल होगा वो ग्रामर रूल वाले के अंदर ये हमने यूज करना है। सही है। मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर हमने ये फार्मूला लगाना है, ए का इन्वर्स लेना है, साथ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ग्रामर रूल वाले के अंदर हमने ए एक्स देखना है क्या है, ए वाई देखना है क्या है, और इसको हमने जिनकी डिटर्मिनेंट लेके हमने इनकी वैल्यूज को निकाल लेना है। तो अब हम इन फार्मूलेस को क्वेश्चन के अंदर जो है वो देख लेते हैं कैसे अप्लाई होंगे और इसको हमने कैसे करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे नंबर 1 क्या है? बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला मेथड हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। तो हम अपनी वैल्यूज पहले जो है देख लेते हैं क्या हमारे पास बनेगी। पहले हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, जो कि हमें क्या दिए गए हैं? 2 है, 3 है, -2 है और 2 +2 है, ठीक है। ये हमने लिख लिए। अब क्या चीज बची? x एंड y, उनको हमने सेपरेट करके यहाँ अलग मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है, और इक्वल के आगे जो हमारे पास नंबर दी गई है उसको हम अलग इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है? a के, और ये क्या है जी? x के इक्वल, और ये b के इक्वल, ठीक है। a x एंड b, ये हमारे पास क्या बना? a x इक्वल है b। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? x और y की ज़रा वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये किसकी इक्वल है? ये
x इक्वल है तो हमने x फाइंड करना है। सो x इस साइड पे आ जाएगा और a जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स बन जाएगा। a इनवर्स तो साथ में b आ जाएगा। हमारे पास ये फार्मूला बन गया जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर। तो ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे बन गया। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और हमने x और y यानी कि जो हमारे पास क्या है x वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमने जैसे कि लास्ट टाइम पढ़ा है कि a इनवर्स का फार्मूला हम लिख लेते हैं। क्या बनता है, a इनवर्स इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 3 -2 एंड 2। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है, एंड -2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 टाइम 4 -3 2 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 6 एंड 4 10। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10 आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, यानी कि हम इसके इनवर्स ले सकते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। अब हमने एडजॉइंट इसका निकालना है। तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट के अंदर हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज। तो ये ऑलरेडी 2 ही है, 2 ऊपर और यहाँ पे भी आ जाएगा। इनके साइन चेंज माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 बन जाएगा। ये हमने इसका निकाल लिया है एडजॉइंट। अब हमने इसको क्या करना है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, यानी कि ए इनवर्स इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है, 10, एंड हमने यहाँ पे किसके लिखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या आया है 2, यहाँ पे भी 2 -3 2। अब 10 को अंदर जो है हमने सबके साथ करना है मल्टीप्लाई। सो ए इनवर्स इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 10, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 -3 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 10। इसको हम देख लेते हैं। 2 1 टाइम 2 बाय 10 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 टाइम 2 बाय 10, 3 1 टाइम -3 है तो 3 1 टाइम 3 बाय 10, 2 1 टाइम 2 बाय 10, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10। अब 3 पे तो नहीं कटेगा, 2 1 टाइम 2 एंड 2 5 टाइम 10। ये हमारे पास आया। अब हम देखते हैं मजीद आगे। तो हमारे पास ये क्या बना, 1/5 है, ये भी 1/5 -3/10 एंड ये भी है 1/5। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया है, ए इनवर्स इक्वल है 1/5, यहाँ पे भी है 1/5, यहाँ पे है -3/10 एंड यहाँ पे भी है 1/5। हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने इसका क्या देखना है, ए इनवर्स हमने निकाल दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन का फॉर्मूला था, x इक्वल है ए इनवर्स बी। सो x इक्वल है ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/5 -3/10 है, 1/5 एंड 1/5, साथ में b। अब b क्या हमने लिखा था, किसके इक्वल किया था, b 4 एंड 6 इसके इक्वल है b के। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 6। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या रूल होता है कि दोनों रोज को हमने कॉलम के साथ करना है। एक ही कॉलम है तो दोनों रोज को हमने कॉलम के साथ, पहली रो और ये कॉलम करेंगे। क्या आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में साइन आ जाता है प्लस का, 1/5 मल्टीप्लाई 6 पहली रो होगी। अब सेकंड रो है -3/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। फॉर 1 टाइम 4 डिवाइड है 5 प्लस 6, 1 टाइम 6 डिवाइड है 5। नेक्स्ट फॉर 3 टाइम 12 प्लस माइनस माइनस बाय 10 प्लस 6, 1 टाइम 6 बाय 5। 10 एंड 5 है हमारे पास। उसके ऐसे हम 2 के टेबल पे लेके जाएंगे, बैठ 5 टाइम 10, 5 एज इट इज आता है नीचे, एंड 5 1 टाइम 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 10 1 टाइम 10 है, और यहाँ पे हम जो है वो देख लेते हैं
हमने जो ऊपर ये लिखे हैं इसको देख लेंगे। 10 1 टाइम 10 है तो -12 1 टाइम -12 आ जाएगा। 5 2 टाइम 10 है तो 6 2 टाइम 12। इसको हम यानी कि सही करके लिख लेते हैं। 4 + 6/5 है ए, और सेकंड क्या है -12 + 12/10। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं x। सो x इक्वल है 6 और 4 10/5 प्लस माइनस में 10 माइनस करेंगे 0/10। सो क्या आंसर आएगा 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 2 एंड 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0। x का हमारे पास क्या आंसर आया है 2 एंड 0। तो स्टार्ट में हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर देखा था कि हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल है x और y के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x एंड y इक्वल है 2 एंड 0। सो सॉल्यूशन सेट, अब सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या है जी x इक्वल है 2 के एंड y इक्वल है 0 के। अब हमारे पास x और y के आंसर आ गए। अब हमने ग्रामर रूल देखना है। ग्रामर रूल के जरिए भी हमारे पास आंसर क्या आने चाहिए, ये आने चाहिए x इक्वल 2 एंड y इक्वल है 0। तो अब हम आगे वो देख लेते हैं ग्रामर रूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ग्रामर रूल अब हमने देखना है। ये हमारे पास वही फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने इसके अंदर सेकंड रूल लगाना है ग्रामर। तो उसके लिए हमने जो टर्म्स देखी थी कि ग्रामर रूल के अंदर हमने क्या क्या देखना है, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है। तो ये हमने फार्मूलाज दो पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल लेना है। तो अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के हमारे पास ये क्या है वैल्यूज। पहले सिर्फ जैसे फर्स्ट वाले में मैट्रिक्स रूल के अंदर मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड के अंदर लिखे थे, नंबर्स लिख लेंगे अलग करके। 2 है, 3 है, -2 है एंड +2 है। सही हो गया। ये किसके इक्वल है ए की, ये हमने ए की इक्वल किया था। और सेकंड ये हमने जो है 4 और 6 को किसके इक्वल किया था बी के। तो इसको हम लिख देते हैं बी इक्वल है 4 एंड 6। ठीक है। अब हमने जो है वो इसके अंदर x और y को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये x और ये y। सो x को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ग्रामर रूल के अंदर वो क्या है, x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और अगर हम y को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम x की फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले ज़्यादा ये चीज़ देखेंगे कि ए एक्स क्या है। सो ए एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने देखना है x गिवन है हमें यहाँ पे x। तो ये हमारे पास वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये सपोज x है और ये क्या है y। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये 2 है, 3 -2 एंड 2। तो ये फर्स्ट वाली जो हमारे पास कॉलम है, ये जो फर्स्ट वाले जो नंबर्स है वो हैं x, और ये सेकंड वाले क्या हैं y। अब a x है तो x की जगह हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ये सेकंड जो हमें दिया गया है b उसकी। ये x है यहाँ पे, ये खत्म करके हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 4 और 6। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ये एज इट आ जाएगी, एज इट इज इधर आ जाएगी। ये हमारे पास बन गया ए एक्स। सही है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट अब हम ले सकते हैं, वैल्यूज लिख लेंगे इसकी 4 6 -2 एंड 2। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 × 2 दरम्यान में माइनस आ जाता है एंड -2 × 6। 4 2 टाइम 8 -6 2 टाइम 12 प्लस माइनस माइनस 8 है, माइनस माइनस प्लस और क्या है यहाँ पे 12। 12 के अंदर 8 प्लस करेंगे, 8 एंड 2 10, 1 एंड 1 2। तो क्या आंसर आया 20। ए एक्स का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे अब क्या है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए हमें ये दिया गया है तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे 2 3 -2 एंड 2। ए एक्स के अंदर जो हमने वैल्यूज चेंज की हैं यहाँ पे ए एक्स को जिसकी इक्वल किया है वो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट के अंदर, और ए के अंदर हमने जो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर है वो लिखेंगे ए। अब हमने इसके अंदर क्लास मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 2 × 2 माइनस आ जाएगा एंड -2 × 3। 2 2 टाइम 4 -3 2 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस एंड 6 6 एंड 4 क्या आ जाएगा 10। ये अब हमने कर लिया फाइंड आउट। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, x इक्वल है क्या है
ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि हमें क्या दिया गया था 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट ए हमें क्या आया है 10। 10 वन टाइम 10 देन टू टाइम 20। सो एक्स का आंसर क्या आ गया है 2। एक्स इक्वल आ गया है 2 के। अब हमने फाइंड करना है वाई। तो y के लिए हमने पहले हमने ए वाई करना है कि क्या है। उसके लिए हम जो है a की वैल्यूज नेक्स्ट लिख लेते हैं कि a क्या गिवन है। a इक्वल है 2 3 -2 एंड 2। अब हम देखेंगे a y क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है y। तो y किसकी इक्वल है y इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो a y इक्वल है ये वैल्यू किसकी इक्वल थी x के। ये वाले है कॉलम और ये किसके y की इक्वल। अब a y है तो हमने y वाली की वैल्यूज को चेंज करना है जो कि हमें यहाँ पे क्या दी गई थी 4 and 6। b a इक्वल है इसके और b इक्वल है इसके। तो 4 और 6 हमने y की जगह पुट कर देना है 4 and 6। यहाँ पे y की जगह आ जाएगा और यहाँ पे x की जगह 2 and 3 ही रहेगा। सो हमारे पास क्या बना a y इक्वल है 2 3 एंड y की जगह आ जाएगा 4 एंड 6। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है a और y का 2 3 4 6। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 × 6 बीच में आ जाता है माइनस एंड 4 × 3 6 2 टाइम 12 -4 3 टाइम 12। 12 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ए वाई डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया है 0 के। पीछे हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ फिर ए का जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था तो क्या आंसर आया था 10। अब हम जो है इसको पुट कर लेंगे y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया है 0 डिवाइड बाय क्या है 10। तो 0 को 10 के साथ हम डिवाइड जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो y इक्वल है 0। x का हमारे पास आंसर आया था x इक्वल है 2 एंड y का आंसर आ गया है 0। तो हमने देख रहे हैं कि हमारे पास जो पिछली हमने जो किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन उसके अंदर हमारे पास x और y का क्या आंसर था। तो वहां पे भी हमारे पास x 2 एंड y 0 है। तो हमारे पास आगे दोनों के आंसर 2 एंड 0। सो सॉल्यूशन सेट इक्वल है किसके x इक्वल है x हमारे पास इक्वल आया है 2 के एंड y इक्वल आ गया है 0 के। हमने दोनों मेथड से जो है इसको करके देख लिया है। दोनों के आंसर सेम है। दोनों में x जो है वो 2 के इक्वल आया है और y किसके इक्वल आया है 0 के। और दोनों हमने मेथड भी क्लियर कर लिए कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होगा एंड ग्रामर रूल जो है वो क्या होगा।